बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। आज हम बात करेंगे तीन इंतहाई अहम टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक जो है वो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन को मौलाना फजल रहमान ने एक पैगाम दिया है और ये आपस में ही लड़ पड़े हैं और उनसे पूछा है कि वो अमानत बताएं जो आपने मुझसे वादा किया था। इसके ऊपर बात करेंगे। एक और जो एक एंकर हैं सीनियर, उन्होंने एक बात कही है कि इमरान खान जो इस वक्त तमाम इक़दाम कर रहे हैं वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कर रहे हैं और वो किस तरह, क्या ऐसी बात है जो मंतक या लॉजिक दी गई है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये इमरान खान कर रहे हैं। ये एक मंतक पेश की गई है। और उसके अलावा जो सबसे अहम और आखिरी ख़बर है वो ये है कि जो पेंशन्स हैं, जो सरकारी मुलाजमीन की पेंशन, उसे ख़त्म करने का फ़ैसला हुकूमत ने किया है या नहीं किया, इसके ऊपर बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। इसके ऊपर बड़े लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी असल हकीकत है क्या, वो आपसे डिस्कस की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल मैंने जैसे कहा था कि जो सलीम साफ़ी साहब हैं, उन्होंने एक आपके सामने जो लॉजिक रखी थी वो ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर बनाने में, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बनाने में किरदार अदा किया है वो ज़रदारी और नवाज़ शरीफ ने किया है। तो अब जो नई मंतक सामने आई है इसी का ही एक सीक्वेंस है। आप यूँ समझ लें, राव खुलासा साहब ने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आला जब थे तो वो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ महाज रही शुरू कर देते थे और उन्होंने की हुई थी। तो तब उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना था, लेकिन बेनज़ीर की नवाज़ शरीफ से लड़ाई की वजह से वोट एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो में तकसीम हो गया। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं कि जब ये पीपल्स पार्टी और जो नून लीग थी आपस में लड़ती थी, क्योंकि उस वक्त दो पार्टी सिस्टम था, आप सबको पता है। वहाँ पे यानी कि एक ही बंदे ने वज़ीर-ए-आज़म बनना था, या तो भुट्टो से बनना था या फिर नवाज़ कैंप से बनना था। तीसरी ताकत जो होती थी वो होती थी आपकी आर्मी, यानी कि आपका अगर मुल्क में कू हो जाता है, यानी कि आपके मुल्क में अगर जो सिविलियन हुकूमत है वो ख़त्म हो जाती है और मार्शल लॉ लग जाता है, यही होता है। लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर आता था इन तीन चार क़ुव्वतों के दरमियान से आता था, इनको उनकी सपोर्ट होती थी और फिर ये बात होती थी। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि राव खुलासा साहब ने ये कहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उनकी तोपों का रुख जो है वो सिंध की जानब है, यानी कि बिलावल भुट्टो की जानब है, और वो बिलावल भुट्टो को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब इस लॉजिक से अगर बात की जाए तो इस लॉजिक में ये है कि बिलावल भुट्टो इमरान खान पर जितनी मर्ज़ी तनकीद करता रहे, इमरान खान को जिस तरह से मर्ज़ी वो अलकाबात से नवाजता रहे, इमरान खान की पॉलिसियों पर, हालांकि वो सिंध गवर्नमेंट में वही की वही पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हों, और जब कोई उसके ऊपर लॉजिक ना हो, जब मंतक ना हो, जब कोई वजह ना हो, फिर भी वो बिलावल जो है वो मुल्क की इदारों का नाम ले, प्राइम मिनिस्टर का नाम ले, तो वज़ीर-ए-आज़म उसको जवाब ना दें, क्योंकि राव खुलासा साहब ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बिलावल का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे बिलावल भुट्टो। अब मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक अपनी जवाब दे, एक अपनी पॉलिसी सामने रखे, और आखिर इमरान खान ने मेरे ख़्याल से बिलावल को कभी ज़्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन एक दो बार दिया है, और वो भी ऐसा जवाब दिया है कि वो फिर जो है इसी तरह से ये नाम, जैसे राव खुलासा साहब हैं, ये फिर गूंजता रहता है नाम काफ़ी अरसे तक। तो मेरे ख़्याल से इन लोगों को जवाब देना लाजमी होता है। अगर तनकीद से कोई शख्स प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो फिर आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो तनकीद है वो इस पे की जाती है, जमात इस्लामी पे की जाती है, सिराजुल हक पे की जाती है, पीटीएम पे की जाती है। तो क्या पीटीएम का जो उनका रहनुमा है, क्या वो मंजूर पश्तीन, क्या वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? मोहसिन दावड़ पर बात की जाती है। तो अगर क्या इसी तरह से बात करें तो फिर तो मुझे लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन भी यहाँ पाकिस्तान में आकर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उज़ैर बलोच भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कि अगर यही लॉजिक रहे कि इनके ऊपर तनकीद की जाए। लेकिन बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने आप तक पहुँचा दिया है कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए किस तरह का ये एक नया आपके सामने खेल शुरू हुआ है कि बिलावल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो भी इस तनकीद से इमरान खान की। खैर, अब ज़रदारी साहब एक्टिव हुए हैं, आपने देखा होगा, बिलावल भुट्टो भी एक्टिव हुए हैं, मौलाना फजल रहमान एक्टिव हुए हैं, इनकी मीटिंगें चल रही हैं। मैं आपको 2-3 दिन से ये बात कोट कर रहा हूँ।
कि एक जो मुश्तरका अपोजिशन है वो टूट फूट का शिकार है। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये आप लिख लें, ये सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में जो मैंने कल आपके पास जो मैं कॉलम लेके आया था, आप देखें कि जब उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने क्या किया कि अपने प्रोग्राम के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी को बुलाया और कमरुज़्ज़मान कायरा को, यानी कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, इन दोनों को बुलाया। आप वो जाके उनका प्रोग्राम देख लें। सलीम साफ़ी पूछता रहा कि आप मुझे प्लीज़ बता दें कि चेंज कैसे लाना है, इस हुकूमत को करना कैसे है। आप देखें कि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून में एक मोतबर शख्सियत है, उसका एक कदकाठ है। मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, उसके पार्टी के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है पाकिस्तान का एक्स। कमरुज़्ज़मान कायरा भी एक पाकिस्तान के पुराने पॉलिटिशियंस हैं और पीपल्स पार्टी में उनका जो करीब तरीन जो बंदे हैं बिलावल के ज़रदारी के, इनके करीब तरीन बंदों में शुमार होता है। सलीम साफ़ी ने दिलो जान की कोशिश कर ली उस प्रोग्राम के अंदर ये पूछने के लिए कि मुझे बता दें कि इस हुकूमत को चलता कैसे करना है। इन हाउस तब्दीली लानी है, इलेक्शन कराने हैं, या PTI से कोई नया बंदा लेके आना है, मतलब करना क्या है। तो दोनों साहिबान आप जाके प्रोग्राम देखें, ये जवाब देने से कासर थे। वो कभी इधर बात ले जाते, कभी इधर बात ले जाते, कभी इमरान खान की माशी पॉलिसियों पर तनकीद शुरू कर देते, कभी कहते हैं इस हुकूमत का जाना ठहर गया। जब वो कहते हैं इस हुकूमत का जाना ठहर गया तो सलीम साफ़ी पूछता कि भाई बता दो जाना कैसे ठहर गया है, कैसे। इनके पास सर रोड मैप नहीं है, इनके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है, इनके पास ये जो रोज़ाना बैठ कर जो दहशतगर्दी फैलाते हैं आपके सामने कि हुकूमत आज जा रही है कल जा रही है, वो जो तब्दील करना चाहते हैं हुकूमत को, उनके पास रोड मैप नहीं है। और ये खाम खां की एक ऐसी चीज़ फैलाई जाती है कि जिससे लगता है कि हुकूमत का जो बिस्तर है वो गोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा अपोजिशन के पास ही नहीं है। अपोजिशन चाहती ही नहीं है कि हुकूमत जो है वो जाए, हालांकि चाहती क्या, उनके पास पावर ही नहीं है। ऐसा कोई उनके पास कोई वजह ही नहीं है कि वो इस हुकूमत को चलता कर सकें। इसलिए धीरज रखें, ये हुकूमत 5 साल पूरे करने वाली है और वो हुकूमत करेगी। अब आ जाते हैं मौलाना फजल रहमान और चौधरी शुजात के बारे में। चौधरी शुजात ने एक बयान दिया था धरने के हवाले से, वो मैंने बताया था आपको कि उसने कहा था कि इमरान खान गोलियां बरसाना चाहते थे, लेकिन परवेज़ इलाही जो है वो इसमें शामिल हुए और ये सारी गोलियां रुकवाईं। उसके बाद फजल रहमान की जमात का ये जवाब आया कि हमारे साथ जो परवेज़ इलाही ने मुज़ाकरात किए थे वो उनके कहने पर किए थे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के हवाले से नाम लिया जा रहा था, उन्होंने किए थे हमसे मुज़ाकरात, इमरान खान की गवर्नमेंट ने नहीं किए थे। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ख़ुद बोले हैं, उन्होंने चौधरी शुजात को मुखातिब किया है। जैसे चौधरी शुजात ने मौलाना फजल रहमान को मुखातिब किया, आज चौधरी शुजात ने मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात को मुखातिब करके कहा कि ये जो इंकशाफात आप करते फिर रहे हैं, चौधरी शुजात साहब ये बताएं कि आपने हमसे मुज़ाकरात में तो मार्च तक तब्दीली आने का कहा था, वो बता दें वो बात कहाँ छुप गई, और ये भी बता दें कि इनके वादे का क्या हुआ। हम जब आपके साथ दिसंबर में आपसे गुफ्तगू करते थे, अगर मेरे जो पुराने यूट्यूब पे हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, यूट्यूब फैमिली हमारी एक, वो अगर मुझे सुन रहे हों, तो दिसंबर का महीना था, उस वक्त ये सारा मामला धरना यहाँ पे जारी था। हम जाते थे, रोज़ाना कवरेज करके आते थे, इमरान फजल रहमान के धरने के बताते थे कि वहाँ पे कितने तादाद है, क्या मामलात हैं। हमने उस वक्त भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान को एक लॉलीपॉप दिया गया है और मौलाना फजल रहमान उस लॉलीपॉप को समझ रहे थे कि शायद ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत का बोरिया बिस्तर मार्च में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तमाम एंकर्स ने, तमाम साफ़ियों ने, तमाम मीडिया के दोस्तों ने ये फ़ैसला सुना दिया था कि मौलाना फजल रहमान अगर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं, ये आपको मार्च में पता चलेगा। ये आपके सामने बात होगी, अगर आपको याद हो, ये उस टाइम एक बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि मौलाना फजल रहमान कुछ ना कुछ मानते लेके गया है। लेकिन आप देखें कि आज मार्च भी गुजर गया है, ये वही लॉलीपॉप था जो इनको दिया गया था और सिर्फ इनको भगाने के लिए, इनको रास्ता देने के लिए, क्योंकि धरना उस वक्त पिट चुका था, बंदे गायब हो गए थे, बारिशें हो रही थी, एक एक आदमी नहीं बचा था, लोग बीमार हो रहे थे, लोगों के पास खाने का मसला था। हमने खुद इस्लामाबाद में देखा, बच्चे बीमार हो रहे थे यहाँ पर, और जो इनकी क़यादत थी वो भी डामाडोल का शिकार थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग मुकम्मल तौर पर इनका साथ नहीं दे रही थी। और इसलिए मौलाना फजल रहमान को ये धचका लग चुका था कि मेरे पास अब वापस जाने को कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने ये अपनाया था और ये उनको लॉलीपॉप दिया गया था, सेफ रास्ता दिया गया था।
हर सियासी जमात को दिया जाता है। तो अब ये दोनों आपस में लड़ चुके हैं। चौधरी शुजात कहता है कि तू बता और वो कहता है तू बता, लेकिन मामला फिर वही है कि इनकी आखिर में जो टसल है वो यहीं आके ठहरती है कि इस हुकूमत का जाना ठहर गया, लेकिन जी का जाना अभी बिल्कुल नहीं ठहरा। अब आखिरी बात है वो पेंशन्स के हवाले से है। पेंशन्स के हवाले से ये है कि सरकारी मुलाजमों की जो पेंशन्स हैं वो ख़त्म करने का फ़ैसला हुकूमत ने किया है। ये ख़बर जो है चल रही है, लेकिन हमारे जो ज़राए हैं जो बता रहे हैं, जो हमने बात की, पूछा, स्टडी की कि अब हुकूमत जो इसको जो ये पेंशन्स का मामला है इसको ख़त्म नहीं करने जा रही, बल्कि एक नया सिस्टम देने जा रही है। ये मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं उसको देख के ही पढ़ के सुना रहा हूँ। जो जवाब आया था, मैंने पूछा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पेंशन्स है को ख़जाने से निकाला जाएगा, अपने बजट से भी निकाला जाएगा, क्योंकि बजट में हर गुजरते दिन के साथ पेंशन्स का जो बोझ है वो बढ़ रहा है। और एक जो चारों सूबों हैं वो देखा जाए तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 1500 रुपये पेंशन में दिए जाते हैं। ये पेंशन में इतनी रकम दी जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा तो उन्होंने कहा कि पेंशन तो क्या, तनख्वाह भी पैसे नहीं होंगे। ऐसे में पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो गड़बड़ होंगे। लेकिन माशी तौर पर एक नया पेंशन का सिस्टम जो है वो लाया जाएगा। और उस हवाले से ये है कि हुकूमत ने 3 कमेटियाँ बनाई हैं। पहली कमेटी ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए सिफारिशात देगी। दूसरी कमेटी ग्रेड 17 से 19 तक के मुलाजमीन के लिए सिफारिशात देगी। तीसरी कमेटी ग्रेड 20 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए ये सिफारिशात देगी। और जो पेंशन्स है ये ख़त्म नहीं की जाएगी, इसका एक मेकनिज़म दूसरा बनाया जाएगा। और हुकूमत ऐसा सिस्टम ला रही है कि जो पेंशन्स को बजट से निकाल दिया जाए, लेकिन उसका जो मामला है वो किसी और सुपुर्द किया जाए, कहीं से और उसका जो है वो पैसे मख्तस किए जाएं या इदारों के अंदर से पैसे मख्तस किए जाएं। ये एक जो अभी जो इनिशियल जो चीज़ें हैं वो 3 रुकनी कमेटी है वो बन रही है, वो इसके ऊपर काम कर रही है। फर्दर जो डिटेल होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इनिशली जो है हम तक ये खबर पहुँची है, क्योंकि जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमने अभी फैसला नहीं किया, हमने अभी कमेटियाँ तश्कील दी हैं, इसके ऊपर बातचीत जारी है। ये बातचीत क्यों जारी है, इंशाल्लाह आपसे अलग एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात के दौरान बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।